हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम फॉर्मूला नंबर 1 है वो पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम करेंगे उससे आगे। देखो, फॉर्मूला नंबर 1 जो था अपने पास वो क्या था, दोबारा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्योंकि देखो, इस चैप्टर में कितने भी चाहे वीडियो बनो, इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वीडियो कितने बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर आपको अच्छे से क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से इन चैप्टर को करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसलिए इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करने हैं, रिवाइज करना है, और हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चैप्टर ऐसे लेंथी होता है कि चैप्टर थोड़ा क्या होता है, लेंथी होता है ना। इसलिए आपको है ना उसके अकॉर्डिंग अपने को वीडियो, चाहे अपने टाइमिंग का, चाहे अपने 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, और ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं रहेंगे, और चाहे अपनी एक एक्सरसाइज है वो 2 वीडियो में कंप्लीट क्यों ना हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। हमने जो सबसे पहला वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो उसमें था एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो उसमें ये फॉर्मूला था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो ट्राई किए थे। जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स किया था, एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की पावर थ्री डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया था। एक्स की पावर 7/2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इस प्रकार से एक्स की पावर 3/2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं, इन सबको अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है। तो एक्स की पावर एन का अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब अगला जो फॉर्मूला है वो अपने पास है 1/x dx इक्वल टू होता है log मोड ऑफ x प्लस सी। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, फॉर्मूला नंबर 3। अपन क्या करेंगे, देखो अपने जो मेरे का जो पढ़ाने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं, और फॉर्मूला के साथ ही है ना उसमें अपन क्वेश्चन ऐड करते हैं। ऐसे नहीं कि पहले सारे फॉर्मूले लिखा दिए फिर मैंने क्वेश्चन करवाई 1 बाई। फिर उसमें क्या होता है दिक्कत, उसमें ये दिक्कत होती है कि है ना आपको पता ही नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला लग गया। इसलिए अपन फॉर्मूले के साथ में क्वेश्चन करेंगे, तो अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होएगा, और उस पर एग्जाम्पल भी अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है, इन फॉर्मूले के आपको अच्छे से याद करने हैं, इनको तैयार करने हैं। ठीक है ना। तीसरा जो फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस होता है कांस्टेंट सी। अब एक चीज बताता हूँ, देखो इसमें आपको, कि जब अपन डिफरेंशिएशन करे थे ए की पावर एक्स को, साथ में मैं डिफरेंशिएशन को भी लेकर चलूंगा, आप वो टेंशन मतलब कि सर हमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे समझ में आएगा। इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा यदि डिफरेंशिएशन को मैं साथ साथ में आपको रिवाइज कराता रहूंगा। जैसे ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या था, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन था ए की पावर एक्स log ए होता है। ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएशन होता है, उसके अंदर होता है, नहीं होता है, होता है। क्योंकि ये जो कोफिशिएंट होता है ना, ये कोफिशिएंट, ये जो log a होता है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंशिएशन करते हैं ना जब ए की पावर एक्स का, तब तो ये मल्टीप्लाई में होता है, और जब अपन इसी का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तब ये log a कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आता है। तो ये एक होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस। ये इसमें जो कोफिशिएंट होता है, जैसे एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5 का हमने इंटीग्रेशन किया था, क्या आया था, एक्स की पावर 6 प्लस 6। जबकि अपन डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स की पावर 5 का, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5x की पावर 4। ये जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है उसमें, और उसमें क्या होता है, डिवाइड होता है, पावर 1 बढ़ जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखना कोफिशिएंट का इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है। और जैसे जैसे अपन बात करें किसकी, जैसे मान लो इंटीग्रेशन करते हैं अपन, आगे आएगा वैसे तो, ए की पावर 2x का ही इंटीग्रेशन करें, और ए की पावर 2x का ही क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, देखो क्या होता है। तो ए की पावर 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 2 भाई ए की पावर 2x का क्या होता है, देखो ए की पावर x का इंटीग्रेशन भी ए की पावर x होता है, और ए की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, ए की पावर x होता है। लेकिन ए की पावर 2x का कैसे करते हैं, इसको पूरे को x मान लो, तो ए की पावर x का क्या हो जाएगा, ए की पावर 2x, और साथ में 2x का डिफरेंशिएशन और करते हैं वापस, 2x का डिफरेंशिएशन और करते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। तो e की पावर 2x इंटू टू, तो अपन ऐसे लिखते हैं 2 इंटू e की पावर 2x। जबकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है,
तो ए की पावर 2x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2x का, यदि और वापस करेंगे ना तो 2x का क्या आएगा 2, जबकि इंटीग्रेशन में क्या होता है उसका डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, और जबकि डिफरेंशिएशन में वो क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। वो मैं आपको इस बात को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ए की पावर एक्स आ जाएगा और साथ में log ही आता है, ठीक है। और वही इंटीग्रेशन में ए की पावर एक्स डीएक्स करोगे तो ए की पावर एक्स अपॉन में क्या होता है log ही हो जाता है वो। तो डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट, और उसमें क्या होता है डिवाइड में। जैसे ए की पावर 2x को देख सकते हैं तो 2 e की पावर 2x होता है, जबकि इंटीग्रेशन में ए की पावर 2x अपॉन में 2 होता है। तो एक ऐसा ही फंक्शन ए की पावर x ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होते हैं ए की पावर x होता है। ए की पावर x का डिफरेंशिएशन भी ए की पावर x होता है, और ए की पावर इंटीग्रेशन का भी क्या होता है ए की पावर x होता है। तो अब इस फॉर्मूले में बेस्ट अपन बहुत सारे इक्वेशंस करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, जैसे मेरा जैसे क्वेश्चन लिखा हो, क्वेश्चन भी आज से लिख सकता हूँ और एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ, वही की बात है ना। कहीं आप ऐसे क्वेश्चन देखने लग जाओगे सर क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। एग्जाम्पल है क्वेश्चन है वो, पर अपना मैंने क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन ही चलते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल एक साथ ही चलते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है इसका ये आता है, सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो 5 की पावर x dx, इसका अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन बताओ इसका। तो 5 की पावर x ए के स्थान पर यहाँ पे क्या है, इससे कंपैरिजन करेंगे ना, ए के स्थान पर अपने पास क्या है 5x, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए की पावर x dx इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर x log ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 की पावर x है, तो 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस सी, ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो 5 की पावर x का क्या हो गया 5x, 5 की पावर x log अपॉन में log 5 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं। 3 की पावर x e की पावर x dx। अब देखो 3 की पावर x है और साथ में क्या है e की पावर x है। 3 की पावर x e की पावर x, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ साथ में लिख सकता हूँ 3 इंटू ई, और उसकी पावर x लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इसकी कंपैरिजन करो किसके साथ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ए मान सकता हूँ, है ना। कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट ही होता है। ए की वैल्यू जो होती है वो अपने पास होती है 2.75 होती है। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की पावर एक्स हो गया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा ए की पावर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स log ए प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, ए के स्थान पर क्या है 3 है ना, तो 3 की पावर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा log 3 प्लस सी, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल करते हैं। आज अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 7.1। ये सवाल करते हैं, देखो 7x e की पावर x dx, इसका कैसे करेंगे वैसे ही करेंगे जैसे उस लास्ट वाले एग्जाम्पल का किया था। दोनों को साथ में लिख सकते हैं 7 e की पावर x dx, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर x dx, तो क्या हो जाएगा a की पावर x log a प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या 7 e की पावर x अपॉन log 7 e प्लस सी। ऐसे अपन सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ इक्वल आएगा साइन, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है ना, आराम से आप समझ सकते हो।
प्रैक्टिस तो देखो आपको खुद को करनी पड़ेगी और ज़्यादा, इनको ही रिवाइज करना है आपको। सारी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा यहाँ पे, लेकिन इनको रिवाइज तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा बार बार में, तभी मजबूत होंगे, तभी आपको ये अच्छे से याद होंगे। नहीं तो आप एक्सरसाइज दूसरी में जाओगे ना, तब आप पीछे वाले भूल जाओगे सारे। तो इनको बार बार में पढ़ोगे तब जाके ये आपके अच्छे से कॉन्टेस्ट तरीके से तैयार हो जाएंगे। इतना भी हार्ड इंटीग्रेशन टॉपिक नहीं होता है, परंतु क्या करते हैं स्टूडेंट, इनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही भूल जाओगे, है ना। तो इनको प्रैक्टिस करनी है अपने को। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ। एक साथ लिख सकता हूँ पावर एक्स, तो 4/9 की पावर एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए वाला। तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। ये फॉर्मूला अपन लगा देंगे इसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, 4/9 की पावर एक्स अपॉन लॉग 4/9 प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला एग्जांपल, और कलर देखते हैं थोड़ा सा, ये गहरा है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। और देखो और क्वेश्चंस करते हैं। इससे रिलेटेड है वो, लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं अपने। ये चलो अलग टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें कर लेते हैं साथ में। देखो अब ये सवाल जो है वो अभी करा रहा हूँ ना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कैसे हैं देखो, इंटीग्रेशन 9 log 3x dx। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आपको समझने की जरूरत है। ये सवाल समझो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के मैं 4-5 सवाल कराने वाला हूँ अभी, वो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। एक प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज अपने पास होती है। पहले इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये बताओ पहले। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको अगली स्लाइड पे करा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ेगा इस सवाल को, एक बड़ा सवाल होगा ना। फिर अगली स्लाइड पे जाएंगे, तो फिर वापस से इसको अगली स्लाइड पे समझाते हैं। ए की पावर, सॉरी 9 की पावर, ये सवाल ऐसा डिफ्रेंशिएशन में भी आ चुका आपके। 9 की पावर log 3x dx, इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब समझना, इस सवाल, एक सवाल समझ में आ जाएगा ना आपके पास, तो आप आराम से सारे सवाल कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ पहले। 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 log 3x dx। ठीक है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। अब एक प्रॉपर्टीज होती है, और प्रॉपर्टीज क्या होती है, e की पावर, ए की पावर, ए की पावर log ax इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ए की पावर log ax इक्वल टू क्या होता है, x होता है। कैसे, ये वाला नंबर और ये नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। पर इसके log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज होती है अपने पास। ए की पावर log ax इक्वल टू क्या होता है, x होता है। यदि मान लो यहाँ इसमें और भी कुछ और प्रॉपर्टीज नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज इसी से होती है, बस ये दोनों नंबर है ना वो सेम होने चाहिए। यदि देखो यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर, ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, बेस में होता है, लोग का होता है ना, लोग बेस होता है ये।
तो ये है ना सेम होता है ना, तब इसकी वैल्यू है ना इसके वैल्यू की इक्वल हो जाती है, किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। अब देखो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे पहले ना। अब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, क्या प्रॉपर्टीज होती है, लॉग ए की पावर बी क्या होता है, होती है ना प्रॉपर्टीज जैसी, सुना है कि कभी आपने, या ऐसे सुना होगा आपने, log a की पावर b, इसमें होता है b log a होता है। यदि ये पावर है ना आगे लिखी हुई है तो ये इस नंबर के ऊपर चली जाती है, और यदि आगे लिखी होती है तो ऊपर चली जाती है, और ऊपर लिखी होती है तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ आगे भेज देते हैं। ये log की प्रॉपर्टीज होती है, log m की पावर है, या ऐसे पढ़ा होगा आपने, a की b की फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे पढ़ लिया होगा, log की फॉर्म mn की फॉर्म में पढ़ लिया होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फॉर्मेट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये दो प्रॉपर्टीज इसमें बहुत यूज आएगी, इससे 4 सवाल करने वाले हैं अपन। तो ये होता है देखो log m की पावर n, ऐसे पढ़ा होगा, तो n log m हो जाता है। तो ये पावर, ये जो 2 है ना, ये 2 है अपने पास, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 इसके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं 3 की पावर log 3x का स्क्वायर इनटू हो जाएगा dx। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये प्रॉपर्टीज लगेगी अपने पास, 3 की पावर log 3, सेम नंबर है ना, ए होना चाहिए, 9 9 है तो 9 9 होना चाहिए, 3 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 5 5 है तो 5 5 होना चाहिए। यदि किसी भी लोग ऐसे अक्स लिखा हुआ है, लोग अक्स, तो यदि आपको यहाँ नहीं पता क्या लगा हुआ है तो यहाँ पे उसका बेस क्या होता है, ई होता है, ये नेचुरल बेस होता है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नेचुरल बेस ई होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता है तो नेचुरल बेस तो लिखा ही होता है ई, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। और एक्स स्क्वायर का फिर इंटीग्रेशन कैसे कर देंगे अपन, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 + सी। कोई बात नहीं, यदि पहला सवाल में समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरे सवाल में समझ में आ जाएगा। तो देखो ठीक है, अब देखो आगे वाले सवाल में समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, इस टाइप का, इसी टाइप का देखो। 5 की पावर 2 log 5x इंटू dx, इस सवाल को करते हैं। देखो अब देखो ये 5 की पावर में है, ये जो 2 है ना, इस 2, ये 2 नहीं रहना चाहिए, 2 को पहले यहाँ भेजो, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर log 5x स्क्वायर dx। अब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, a की पावर log ax इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है, x की इक्वल आ जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू तो ये इसके इक्वल आ जाएगी ना, इसके इक्वल आ जाएगी एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ से किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये सवाल कर लिया था क्या, सेम ही सवाल लग रहा है ना, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में ये सवाल, ये सवाल इस टाइप के सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो इस सवाल, इसके जैसे और सवाल करते हैं अपन, 4 5 सवाल है, 4 5 सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। देखो e की पावर 2 log x इंटू एक्स की पावर -3 इंटू dx, इस सवाल को समझो। देखो अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको तो अलग रखो,
इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था लॉग के नीचे बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बेस क्या होता है, ई होता है, ऑलवेज होता है, नहीं लिखा हुआ है तब उस पर बेस क्या होता है, हमेशा ई होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले इस पावर को कहाँ भेजो, यहाँ भेजो, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर और साथ में क्या x की पावर -3 dx। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर इसमें नंबर तो सेम ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, ई तो लिखा हुआ आएगा, तो ये ऐसे लिखा हुआ है ई की पावर log ई, बस ये लिखा हुआ नहीं है आपके, ठीक है, ये आपको शो नहीं कर रहा क्योंकि ये नेचुरल बेस है, नेचुरल बेस नहीं लिखते हैं ना तो भी ई तो होता ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ये, ए की पावर log एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है एक्स की पावर -3 × dx। अब दोनों नंबर का बेस सेम है, बेस सेम होता है, दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, ऐड होती है ना। ऐसे कर लेते हैं ऐड, चलो ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स की पावर क्या आ जाएगी अपने पास, -1 dx, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/x dx, और 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x प्लस सी, ठीक है, ये अपने पास हो जाता है। ऐसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो इस टाइप के सवाल हो रहेंगे अभी तो, और करते हैं देखो। अब ये भी किस टाइप का होगा, इसी टाइप का सवाल है, क्या करोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले इस पावर को कहाँ भेजो, ऊपर, क्योंकि बेस लॉ की प्रॉपर्टी से, हाँ लगा सकते हो आप, लॉ की प्रॉपर्टीज है ना, साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 3 और ये एक्स की पावर 4, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 8/8 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो, ई की पावर log ई, और ये लिखा हुआ है √x/x अब ये तो देखो आपको उस फॉर्मेट में सेट करके दिया हुआ है, ई की पावर log ई का वैल्यू तो √x के इक्वल आ जाएगा, है ना, तो ये तो हो जाएगा √x और ये हो जाएगा अपॉन में x। अब देखो इसको कैसे सेट करोगे, x की पावर ये तो ऊपर क्या 1/2 और ये x की पावर 1, यदि दोनों नंबर का बेस सेम हो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m -n, दोनों का बेस सेम हो परंतु ये डिवाइड में हो, तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाती है ना। तो x की पावर 1/2 -1 कर देंगे इंटू डी एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर माइनस का 1/2 dx, और x की पावर -1/2 कैसे होता है, 1/√x होता है वैसे तो, लेकिन आप उस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस सी। सोल्व कर लो इसको।
टू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट एक्स प्लस सी। इसको देखो सीधा भी कर सकते थे, यहाँ पे है ना, इस पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। देखो सीधे यहाँ पे देखो, इस स्टेप के बाद में क्या लिख सकते थे आप, 1/√x कर सकते थे, और 1/√x का क्या होता है इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस। तो इसे आप याद कर सकते हो, 1/√x का क्या होता है इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर उस तरीके से भी बता दिया मैंने आपको, दोनों तरीके से समझा दिया। देखो क्वेश्चन अगला, एग्जाम्पल तो सारे हो गए, अब एक्सरसाइज में देखते हैं कौन सा बच गया। एक सवाल और बच गया लास्ट, 2 log 4x इंटू डी एक्स। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब आप कहोगे सर ये तो बन ही नहीं रहा, log 4 आ रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो एक बात बताओ, इसको 4 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्यों? इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं ना, और √4 को क्या लिख सकते हो 4 की पावर 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2। √4 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है, और √4 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। तो इस टाइप से लिख दो बस, बन जाएगा ये 4 की पावर 1/2 log 4x dx। अब उस टाइप का बन गया ये सवाल। तो ये 1/2 पावर कहाँ चली जाएगी x के ऊपर। अब बताओ सवाल बन गया ना। तो ये बन गया अपने पास क्या, 4 log 4 की वैल्यू तो 1 बन गई, और इसकी बन गई अपने पास x की पावर 1/2 dx। और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा अपने पास x की पावर 3/2, और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस सी। सोल्व करेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपकी 7.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब करेंगे अपन कल 7.2 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर लाइक करो, यदि आपको वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप अनलाइक भी कर सकते हो, अनलाइक कर देना, और कमेंट में बता सकते हो कि भाई आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।